Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Grammar, chapter number 14th, A and the, page number 64 to 66. First, you can see one exercise here. Fill in the blanks with A or N, then color the pictures. So, what you have to do, first I am going to tell you the concept of A and the. A and the हम कब लगाते हैं, then we will do this exercise, okay? Here you can see we use an before the words that begin with the vowel sound and a before the words that begin with the consonant sound. As we have already learned and we have already understood about the vowel and consonant concept. ठीक है, vowel और consonant जो sound होती है वो हम already समझ चुके हैं. Total English में we have 26 English alphabets, letters. So from them 5 are vowels. 5 जो होते हैं वो vowels होते हैं, जैसे A, E, I, O, U. जो rest होते हैं बाकी के सारे जो होते हैं 21 वो सारे consonants होते हैं, right? तो जिस word में से, जिस शब्द में से हमें vowel की आवाज़ आती है, ant हुआ, egg हुआ, ठीक है, इस टाइप से जो vowel A, E, I, O, U से शुरू होते हैं और जिसमें से आवाज़ जो है वो vowels की आती है, word जब हम बोलते हैं तो उनके आगे हम एन लगाते हैं. और जो वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स की साउंड आती है, जो बाकी के 21 लेटर्स हैं उनकी आवाज़ आती है, उनके आगे हम अ लगाते हैं, राइट? ऑल कॉमन नाउन्स हैव अ और एन बिफोर देम. सारे जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके आगे अ और एन हम लगाते हैं. अ वर्ड, अ एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स. अ एंड द को ही हम आर्टिकल्स बोलते हैं, राइट? सो अ हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ में, एन जो होता है ए एन एन वो हम वॉवल की साउंड के साथ लगाते हैं, राइट? वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. द का हम बाद में समझते हैं. सो फर्स्ट वी विल डू वन एक्सरसाइज हियर. लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमें अ और एन लगाना है एंड देन वी हैव टू कलर द पिक्चर. सो हियर यू कैन सी दिस इज एन एप्पल, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज एप्पल. सो एप्पल जो है उसकी साउंड कैसी है, एप्पल. तो ए से शुरू हो रही है, ये जो है वो क्या है, वोवल है, तो हम लगाएंगे इसमें एन. सो वी विल राइट हियर एन एप्पल. नेक्स्ट इज लीफ. क्या है ये, पत्ती. तो लीफ जो है, लीफ, ल की आवाज हो रही है. ल जो है, एल जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके आगे अ लीफ लगाएंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज फ्लावर. दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लावर. फ्लावर फ से शुरू हो रही है, एफ से शुरू हो रही है, तो उसके आगे कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो अ हम लगाएंगे, अ फ्लावर. नेक्स्ट वन यू कैन सी हियर इज एंट. सो एंट की आवाज जो है वो अ से शुरू होती है. ए अ जो है वो वॉवल साउंड है, सो वी विल पुट एन एंट, राइट? सो एन एंट. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, यू हैव टू कलर these pictures. You can see one exercise here. Write a or an before these words correctly. हमें a और an इसमें लगाना है. So here you can see dash umbrella. Umbrella से u की आवाज आ रही है, umbrella. So we will put here an, क्योंकि vowel sound. umbrella हमने u से लिखा है, but जो sound है वो a से आ रही है, umbrella, right? So vowel sound आ रही है, तो we will put an. Next one is glass. तो ग्लास, ग की जी की आवाज आ रही है, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी विल पुट हियर अ ग्लास. नेक्स्ट इज आर. आर मीन्स हमारा आर की आवाज आ रही है, आर मीन्स ओ की साउंड आ रही है, ठीक है? ओ जो है वो वॉवल साउंड है, तो वी विल पुट एन आर. नेक्स्ट वन इज हाउस. हाउस मतलब घर, तो हाउस में एच की आवाज आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो वी विल राइट हियर अ हाउस. नेक्स्ट वन इज ईयर. ईयर में से ई की आवाज आ रही है, तो एन ईयर आएगा क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है. नेक्स्ट इज ऑरेंज. ऑरेंज में से ओ की साउंड आ रही है, वॉवल अगेन, सो वी विल पुट एन ऑरेंज. नेक्स्ट इज आई. आई में से ई की आवाज आती है हमें, तो हम वॉवल साउंड, सो वी विल पुट एन आई हियर. चेयर में से सी की साउंड आती है, तो कॉन्सोनेंट साउंड, अ चेयर. नेक्स्ट वन इज आइस क्यूब. आई की आवाज आती है, आई जो है वो वॉवल साउंड है, सो वी विल पुट हियर एन आइस क्यूब.
नेक्स्ट लास्ट वन इज डैश पेंसिल, पी की आवाज आ रही है, P is a consonant here, so a pencil. Next you can see here, now read these sentences. An eagle is flying high in the sky. An eagle जो है, eagle का नाम लिया, E की आवाज आ रही है, vowel sound है तो हमने an लगाया. An eagle जो है वो is flying high in the sky, वो बहुत ऊंची उड़ रही है sky में, आसमान में. The eagle is looking for something to eat. और the हमने इसलिए लगाया कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ही ईगल कुछ खाने के लिए, द ईगल वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है. इन द फर्स्ट सेंटेंस एन रेफर टू एन ईगल, एन जो है वो ईगल को रेफर करता है, बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी सी दैट द इज यूज टू से समथिंग अबाउट द ईगल. द हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम ईगल के बारे में बता रहे हैं कि ईगल जो है वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है, तो ईगल के बारे में बताया, तो वी हैव यूज्ड हियर द. द इज ऑल्सो एन आर्टिकल, द भी एक आर्टिकल होता है. इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. और द हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ या कोई भी इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम द लगाते हैं. स्टडी दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट व्हेन वी यूज द आर्टिकल द. हमने एन तो सीख लिया, राइट. एंड जो होता है वो हम वॉवल साउंड के साथ लगाते हैं. कॉन्सोनेंट द हम कब लगाते हैं, वी विल लर्न हियर नाउ. व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कभी भी जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक इंसान की या कोई चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ में द लगाते हैं. या व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, या पूरी दुनिया में एक ही वो चीज़ होती है, जैसे हुआ फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, और कोई तो नहीं है, तो वी विल यूज द फतेहपुर सीकरी. जब हम कुछ भी बोलते हैं तो द फतेहपुर सीकरी करके हम बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे द किंग, राजा भी एक ही होता है, तो द किंग राजा. द ताजमहल, ताजमहल भी एक है. द सन, सन भी एक है. स्काई, आसमान भी एक होता है. ऐसा तो नहीं है कि हाँ थोड़ा सा जगह का कहीं का और होता है, दिल्ली का कोई और होता है, नहीं, एक ही है. अर्थ भी एक ही है, तो द अर्थ. When we talk or write about something that is already spoken about, for example, या हम उस चीज़ की बात करें जो चीज़ हम पहले ही बोल चुके हैं, तो उसके साथ हम द लगाते हैं. जैसे we went to a church yesterday, कल हम एक चर्च गए थे. The church was built in 1872. हम कल एक चर्च गए थे और जो चर्च थी वो 1872 में बनी थी, राइट. तो द हमने सेकेंड टाइम तब लगाया क्योंकि हम चर्च की बात कर रहे हैं और जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कल हम चर्च गए थे. होप यू अंडरस्टूड. सो वी विल लर्न थ्रू एक्सरसाइज नाउ. यू कैन सी fill in the blanks with a, an or the. Dash elephant came down our road yesterday. Elephant, E की साउंड आ रही है, वॉवल, सो वी विल राइट हियर an elephant. An elephant came down our road yesterday. कल हमारी रोड पे एलिफेंट आ गया था. तो अब हम जो किसकी बात कर रहे हैं, डैश एलिफेंट वॉज वेरी जेंटल, वो बहुत जेंटल था, बहुत अच्छा था एलिफेंट. तो एलिफेंट की ही बात कर रहे हैं, एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वी विल राइट हियर द नाउ. देयर इज डैश न्यू रोड टू माई हाउस. एक नया रोड बना है हमारे घर की साइड. सो देयर इज न्यू, न एन की आवाज आ रही है, सो कॉन्सोनेंट है, तो वी विल राइट अ. देयर इज अ न्यू रोड टू आवर हाउस, बट डैश रोड इज वेरी बिजी. पर वो जो रोड है वो बहुत बिजी रहता है, बहुत चलता रहता है, मतलब वहाँ बहुत जाम और लोग चलते रहते हैं वहाँ पर. सो रोड की बात हो रही है, सो वी विल राइट हियर द. वी प्लांटेड डैश गुलमोहर ट्री इन आवर गार्डन. हम लोग अपनी गार्डन में गुलमोहर ट्री लगा रहे हैं. सो वी प्लांटेड हमने लगा दिया. सो गुलमोहर, जी की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट्स, वी विल पुट अ गुलमोहर. देन डैश ट्री इज नाउ 4 feet टॉल. अब वो जो ट्री है वो 4 feet लंबा हो चुका है. सो ट्री की बात हो रही है, कौन लंबा हुआ है, ट्री, तो वी विल पुट हियर द ट्री. नेक्स्ट फोर्थ वन इज मनु वॉज बिटन बाय डैश आंट. मनु को काट लिया एक आंट ने,
एक मकड़ी ने, एंट की बात हो रही है, ए तो वॉवल साउंड है, so we will write an. Dash ant was big and red. वो जो एंट थी वो बहुत बड़ी और लाल थी. किसकी बात हो रही है? बड़ी और लाल कौन था? एंट थी. एंट तो we will put here the ant. Right? Next is we brought dash chocolate cake. हम चॉकलेट केक लेके आए. चॉकलेट सी की साउंड हो रही है, कॉन्सोनेंट. We will put a chocolate cake. Dash cake had nuts and स्पार्कल्स ऑन टॉप. उसके केक के ऊपर नट्स भी लगे हुए थे और स्पार्कल भी थी. सो किसकी बात हो रही है? केक की. सो वी विल पुट हियर द केक हैड नट्स एंड sparkles on top. I hope you understood articles. Please do practice at home and do all the exercise in your book as well as in your notebook. Thank you very much. Have a nice day.